ऑनलाइन कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। ई रेजिडेंसी प्राप्त करने की विधि और इसके लाभों का वर्णन किया गया है। लिथुआनिया में कंपनी शुरू करने के लिए ई रेजिडेंसी एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर उन लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से वहां मौजूद नहीं हो सकते। लिथुआनिया में विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लिथुआनिया में बैंकिंग विकल्प विविध हैं और व्यवसायों के लिए कई वित्तीय समाधान उपलब्ध हैं। वर्चुअल एड्रेस उन व्यवसायों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें लिथुआनिया में भौतिक कार्यालय की आवश्यकता नहीं है। लिथुआनिया में कराधान प्रणाली में कॉर्पोरेट टैक्स दरें और अन्य संबंधित कर शामिल हैं। लिथुआनिया में पर्यटन स्थल और रहने का खर्च निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। यह जानकारी संभावित निवेशकों को लिथुआनिया के बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। लिथुआनिया ई गवर्नमेंट पोर्टल ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल लिथुआनिया में कंपनी गठन की प्रक्रिया को सरल बनाता है। ऑनलाइन पंजीकरण लिथुआनिया में व्यवसायों के लिए एक सुव्यवस्थित और कुशल प्रक्रिया है। लिथुआनिया में कंपनी का गठन पूरी तरह से ऑनलाइन संभव है। ई रेजिडेंसी कार्यक्रम लिथुआनिया में ऑनलाइन कंपनी पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से दूर से कंपनी को पंजीकृत करना संभव है। कंपनी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पासपोर्ट कॉपी शामिल है। कंपनी का नाम और व्यवसाय के पते का विवरण पंजीकरण के लिए आवश्यक है। यह दृश्य कंपनी पंजीकरण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारियों पर प्रकाश डालता है। प्राइवेट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यूएबी लिथुआनिया में सबसे लोकप्रिय कंपनी संरचना है। इसके लिए न्यूनतम शेयर पूंजी 2500 यूरो की आवश्यकता होती है, जो इसे छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए उपयुक्त बनाती है। यूएबी शेयरधारकों को सीमित देयता प्रदान करती है, जिसका अर्थ है कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति कंपनी के हणों से सुरक्षित है। पब्लिक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एबी बड़े व्यवसायों के लिए उपयुक्त है। एबी को यूएबी की तुलना में अधिक अनुपालन आवश्यकताओं का पालन करना होता है, जिसमें सख्त रिपोर्टिंग और पारदर्शिता मानक शामिल हैं। एबी आमतौर पर सार्वजनिक रूप से कारोबार किए जाते हैं और बड़े पैमाने पर पूंजी जुटाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। शाखा कार्यालय प्रतिनिधि कार्यालय विदेशी कंपनियों के लिए लिथुआनिया में अपनी उपस्थिति स्थापित करने का एक तरीका है। यह संरचना विदेशी कंपनियों को लिथुआनिया में सीधे व्यापार करने या प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देती है, बिना एक नई लिथुआनियाई कंपनी स्थापित किए। हालांकि मूल कंपनी लिथुआनिया में शाखा कार्यालय की गतिविधियों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। कंपनी पंजीकरण के बाद बैंक खाता खोलना आवश्यक है। एक कंपनी के लिए बैंक खाता खोलना वित्तीय लेनदेन और कानूनी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है। बैंक खाता कंपनी की वित्तीय गतिविधियों को प्रबंधित करने और पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करता है। ऑनलाइन पूर्व अनुमोदन प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों और जानकारी को ऑनलाइन जमा करना शामिल है। कंपनी के दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सबमिट किया जाता है। ऑनलाइन जमा करने से अनुमोदन प्रक्रिया तेज और अधिक सुविधाजनक हो जाती है। निदेशक की पहचान सत्यापन प्रक्रिया में कभी भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है। वाइज, रेवोलूट और पेयोनियर जैसे फिनटेक समाधान पारंपरिक बैंकों के विकल्प प्रदान करते हैं। ये फिनटेक समाधान पहचान सत्यापन में तेजी और सुविधा प्रदान करते हैं। लिथुआनिया में कंपनियों को एक पंजीकृत कार्यालय पते की आवश्यकता होती है। एक पंजीकृत कार्यालय पता कंपनी के कानूनी और आधिकारिक संचार के लिए एक भौतिक स्थान प्रदान करता है। वर्चुअल ऑफिस बिल्डिंग का 3D मॉडल लिथुआनिया में पंजीकृत पता दिखाता है। वर्चुअल एड्रेस प्रदाताओं द्वारा कानूनी पंजीकृत पता सेवा प्रदान की जाती है। मेल फॉरवर्डिंग सेवाएं वर्चुअल एड्रेस का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वर्चुअल एड्रेस प्रदाता सचिवीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं। वर्चुअल एड्रेस भौतिक रूप से उपस्थित हुए बिना कंपनी चलाने में मदद करता है। वर्चुअल एड्रेस उद्यमियों को लिथुआनिया में व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम बनाता है। ग्राफिकल प्रदर्शन वर्चुअल एड्रेस के लाभों को उजागर करता है। कराधान व्यवसायों और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण का एक प्राथमिक साधन है। कराधान की परिभाषा सरकार द्वारा व्यक्तियों या व्यवसायों पर लगाया गया अनिवार्य शुल्क है। कराधान के विभिन्न प्रकारों में आयकर,
संपत्ति कर, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क शामिल हैं। कॉर्पोरेट आयकर की मानक दर 15% है। यह दर व्यवसायों के मुनाफे पर लागू होती है। यह दर व्यवसायों को कैसे प्रभावित करती है? इसका दृश्य प्रतिनिधित्व छोटे व्यवसायों के लिए कर की दर 5% है। 300,000 यूरो से कम के वार्षिक कारोबार और 10 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां कम दर के लिए योग्य हैं। कम कर दर छोटे व्यवसायों को बढ़ने और विकसित होने में मदद करती है। कंपनी बनाने में लगने वाला समय दर्शाया जा रहा है। यह दृश्य कंपनी निर्माण की समय अवधि को दर्शाता है। कंपनी निर्माण प्रक्रिया में लगने वाले समय का प्रदर्शन। कंपनी पंजीकरण अनुमोदन में आमतौर पर 3005 व्यावसायिक दिन लगते हैं। यह समय दस्तावेजों की सटीकता जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। यह सरकारी प्रक्रियाओं की गति पर भी निर्भर करता है। बैंक खाता खोलने में आमतौर पर 1 लाख 2 सप्ताह लगते हैं। इसमें आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना शामिल है और बैंक की मंजूरी प्राप्त करना शामिल है। विल्नियस ओल्ड टाउन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, मध्ययुगीन वास्तुकला और बाल्टिक संस्कृति का अनूठा मिश्रण है। शहर में गॉथिक, पुनर्जागरण और बारोक शैली की इमारतों का मिश्रण है, जो इसकी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है। विभिन्न स्थापत्य शैली विल्नियस ओल्ड टाउन की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। ट्राकाई कैसल एक झील पर स्थित एक द्वीप किला, लिथुआनिया के ग्रैंड ड्यूक द्वारा बनवाया गया था। यह किला लिथुआनिया के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। किले में संग्रहालय, चर्च और महल शामिल हैं, जो आगंतुकों को लिथुआनियाई संस्कृति और इतिहास का अनुभव करने का अवसर प्रदान करते हैं। कुरुनियन स्पिट बाल्टिक सागर के किनारे एक रेतीला टीला है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। कुरुनियन स्पिट में समुद्र तट, जंगल और मछली पकड़ने के गांव शामिल हैं, जो इसे एक विविध और आकर्षक स्थल बनाते हैं। हिल ऑफ क्रॉसेस एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थल है, जहां लिथुआनियाई लोगों की आस्था और प्रतिरोध का प्रतीक हजारों क्रॉस लगाए गए हैं। भारत से विनियस के लिए एक तरफा उड़ान की अनुमानित लागत इनर 40,000 से 60,000 के बीच है। यह लागत उड़ान की दूरी, एयरलाइन और टिकट के प्रकार के आधार पर बदल सकती है। इस अनुमानित लागत में कर और अन्य शुल्क शामिल हैं। होटल में रहने के खर्च का एक 3D इंफोग्राफिक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। अनुमानित लागत यूरो 30 से 70 प्रति रात है। यह बजट से मध्यम श्रेणी के होटलों के लिए है। दैनिक व्यय में भोजन और स्थानीय परिवहन जैसे खर्च शामिल हैं, जिनकी अनुमानित लागत यूरो 15 से 30 प्रतिदिन है। भोजन और परिवहन के चित्र और यूरो मुद्रा आइकन लागत को दर्शाते हैं। यह दृश्य दैनिक खर्चों की एक स्पष्ट और संक्षिप्त प्रस्तुति प्रदान करता है। मारिया आत्मविश्वास से खड़ी है, जो एक मजबूत और सक्षम नेता की छवि पेश करती है। कंपनी का लोगो, संपर्क विवरण और वेबसाइट यूआरएल एक होलोग्राम के रूप में तैर रहे हैं, जो आधुनिकता और तकनीकी विशेषज्ञता का प्रतीक है। यह दृश्य कंपनी की आधुनिकता और वैश्विक पहुंच को दर्शाता है। लिथुआनिया यूरोप में एक कंपनी खोलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थापित करने के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। लिथुआनिया के रणनीतिक लाभ और अनुकूल व्यापारिक माहौल इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आकर्षक बनाते हैं। लिथुआनिया में कंपनी स्थापित करने से यूरोपीय बाजार में आसान पहुंच और सुव्यवस्थित व्यापार प्रक्रियाएं मिलती हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन में पूर्ण समर्थन प्रदान करती है, जिससे प्रक्रिया सरल हो जाती है। कंपनी बैंक खाता खुलवाने और टैक्सेशन में विशेषज्ञता प्रदान करती है। अनुपालन में कंपनी का समर्थन प्रक्रियाओं को सुलभ बनाता है।